इब्राहीम, जिसका नाम इब्राहीम है, इब्राहीम ने किया होगा, उसी से हमने सुना था, वो इस तरीके की बातें कर रहा था, हमने उसी से सुना था, उसी के बारे में सुना था, उसी ने किया होगा जिसका नाम इब्राहीम है। कुरान ने कहा आलू समीना फतन, वो आपस में बातें कर रहे थे कि हमने एक नौजवान के बारे में सुना है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये मामला किया तो उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे थे? जवान, और पूरे मुल्क से अकेले लड़ रहे हैं, पूरे मुल्क को अल्लाह की तौहीद बता रहे हैं, अल्लाह की तौहीद सुना रहे हैं, पूरे मुल्क से अकेले लड़ रहे हैं। कब? बुढ़ापे में नहीं, नौजवानी की हालत में, जिस वक्त नौजवान है उस वक्त अल्लाह का पैगाम सुना है। हम में से कितने नौजवान ऐसे हैं जिनके अंदर ये जज्बा है? कितने नौजवान ऐसे हैं जिनके अंदर ये ईमान है, ईमान के अंदर ये मजबूती है, अकीदे के अंदर ये पुख्तगी है कि जवानी के आलम में लोगों को अल्लाह की बातें सुनाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उस्मा देखो, कुरान करीम में उनका जिक्र किया है और नौजवान कहकर उनका जिक्र किया है। इससे पता चलता है कि कुरान करीम के अंदर नौजवानों और जवानी को खास तौर से बयान किया गया है। क्यों बयान किया गया है? इसलिए बयान किया गया क्योंकि किसी कौम के अगर नौजवान बिगड़ जाए पूरी कौम बिगड़ जाती है, और अगर किसी कौम के नौजवान सुधर जाए फिर कौम सुधर जाती है। पूरा माशरा बिगड़ जाएगा अगर नौजवान बिगड़ गया। नौजवान को बिगाड़ दो और नस्ल बर्बाद, सारा माशरा बर्बाद, सारा माहौल बिगड़ा हुआ। और नौजवान अगर सुधर जाए, ये नौजवान अगर सही हो जाए तो पूरा माशरा सुधर जाएगा। आप करके देखो, आपके इलाके के अंदर आप देख लो कि नौजवान किस तरीके के हैं, आपको बिल्कुल साफ फर्क नजर आ जाएगा। मस्जिदें भरी हुई मिलेंगी, कोई खुराफात नहीं मिलेगी, लोग प्यार से बातें करते हुए मिलेंगे, आपस में लोगों में हमदर्दियां होगी, अखलाक अच्छा होगा। कब? जब नौजवानों के अंदर सुधार होगा। और ये बिगड़े हुए होंगे, मस्जिदें आपको खाली मिलेंगी, गाली गलौज मिलेगी, खेल के मैदानों में मिलेंगे, ऐसी जगहों पर फिर आपको मिलेंगे। तो कुरान करीम ने अलग से नौजवानों का जिक्र किया। जुमे वाले दिन हम और आप लोग सूरह कहफ पढ़ते हैं। कुरान करीम के अंदर एक सूरत है सूरह कहफ। जुमे वाले दिन इसको पढ़ने की बड़ी फजीलत आई है। 15वें पारे से शुरू होती है, 16वें पारे में जाके खत्म हो जाती है सूरह कहफ। ये सूरह कहफ आप जानते हैं इसका नाम कहफ क्यों पड़ा? कहफ के माना होता है गार। दो पहाड़ों के बीच के अंदर जो सुरंग टाइप की होती है उसको गार बोलते हैं। दो पहाड़ों के बीच में उसको गार बोलते हैं। कुरान करीम के अंदर गार वालों का वाकया बयान किया गया है सूरत के अंदर, और उन्हीं गार वालों की तरफ इशारा करते हुए उन्हीं के नाम पर सूरत का नाम है सूरह कहफ। वो गार वालों का वाकया कौन है और वो गार वाले कौन थे? कुरान करीम ने उसको बयान किया। कभी फुर्सत से तो पढ़ लेना सूरह कहफ, उसका तर्जुमा भी पढ़ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 300 साल के बाद नजरान के इलाके की तरफ एक बादशाह था जो मुशरिक था, और उसके इलाके के अंदर जितने भी लोग थे सारे मुशरिक थे। लेकिन चंद नौजवान थे जो अपने ईमान को बचाए हुए थे, चंद नौजवान थे जो एक अल्लाह को मानने वाले थे, एक अल्लाह की तौहीद पर चलने वाले थे। कुरान करीम कहता है इन्नहुम फित्यतुन आमनू, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। ये चंद नौजवान थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाने वाले थे। किसी ने बादशाह से जाकर कह दिया कि तुम्हारे मुल्क के अंदर गद्दारी हो रही है, तुम्हारे मुल्क के अंदर बगावत हो रही है। चंद नौजवान वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, तुम जिनकी पूजा करते हो, तुम जिनकी इबादत करते हो, वो उसको नहीं मानते, तुम्हारे खिलाफ
पकड़ कर मेरे पास मिलाओ, इनको कत्ल कर दो, फांसी पे चढ़ा दो। कत्ल का फरमान निकल चुका है, कत्ल का ऑर्डर बादशाह ने कर दिया है। जब इन नौजवानों को ये बात मालूम हुई कि हमारे कत्ल का परवाना निकल चुका है, हमारे कत्ल का ऑर्डर निकल चुका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ फैलाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, हम अपने मुल्क से तो अकेले नहीं लड़ सकते, इस बादशाह की फौज से अकेले नहीं लड़ सकते। ऐ मेरे परवरदिगार, तू हमारी हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की तू हिफाजत फरमा। आज किसी नौजवान से कहो कि आप दीन पर क्यों नहीं चलते, आपके अंदर सुधार करना नहीं आता, तो नौजवान का जवाब होता है अकेले क्या कर लेंगे, हम अकेले क्या करेंगे, पूरा का पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है, पूरा का पूरा मुआशरा बिगड़ा हुआ है, पूरा का पूरा समाज बिगड़ा हुआ है, हम अकेले क्या कर सकते हैं। आप अकेले अगर बदल नहीं सकते इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह, तो कम से कम अपने दीन की हिफाजत तो कर सकते हो असहाबे का की तरह। कुरान के अंदर तो दोनों बातें बयान किए गए हैं। या तो आपके अंदर बदलने की ताकत हो कि नहीं, सामने वाले को मुझे बदलना है, मुझे दीन का काम करना है, मुझे ईमान का काम करना है, मुझे दावत और तबलीग का काम करना है। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े को देख लीजिए, और अगर आज अंदर ये हिम्मत नहीं है तो कम से कम असहाबे कहफ बन जाइए कि जब बादशाह ने, मुशरिक बादशाह ने ये ऐलान किया कि जहां भी जाए पकड़ कर कत्ल कर दो, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि बादशाह आज से हम तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू जो कहेगा वो मैं मानने के लिए तैयार हूं, मेरी जान। ईमान का सौदा नहीं किया और कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, हम पूरी कौम से नहीं लड़ सकते, बादशाह की फौज से नहीं लड़ सकते, बादशाह से नहीं लड़ सकते। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ मेरे परवरदिगार, तू हमारी हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। ये दुआ जब असहाबे कहफ ने की, ये दुआ उन चंद जवानों ने की जो पूरे मुल्क के अंदर अकेले अल्लाह पर ईमान लाने वाले थे। जब उन्होंने ये दुआ की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इस जुस्तजू को देखा, उनकी इस दुआ को देखा, हुक्म दे दिया कि तुम सारे के सारे पहाड़ के अंदर जो खार है उस खार की तरफ चले जाओ। वो सारे के सारे उस खार के अंदर चले गए, जब नौजवान है उस खार के अंदर चले गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ऑर्डर कर दिया कि सो जाओ, तो वो सारे के सारे नौजवान गार के अंदर जाकर सो गए। ईमान की हिफाजत की दुआ की, अल्लाह ने सिर्फ ईमान की हिफाजत नहीं की, बल्कि उनके जिस्म और उनकी जान की भी हिफाजत की है। गार के अंदर जाके सो जाओ, गार के अंदर जाकर सो गए। और कितना सोए, कुरान कहता है वलबिसू फी काफिर सलासतिन सिसीना वज़दादू तिसआ। 309 साल तक उस गार के अंदर सोते रहे। आप अंदाजा करें कि जब कोई इंसान अल्लाह के लिए खड़ा होता है, अल्लाह का काम करने के लिए खड़ा होता है, अपने ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ करता है, अपने जिस्म जान की हिफाजत के लिए जब अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह उसकी मदद कैसे करता है। आप अंदाजा करें कि कोई 309 साल तक भी सो सकता है, लेकिन कुरान कहता है वो नौजवान जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत की है, उनके बारे में कुरान कहता है कि 309 साल तक उस गार के अंदर सोते रहे। 309 साल क्यों सोए? इस 309 साल के अंदर कितने बादशाह आए उस मुल्क के अंदर, कितनी हुकूमतें बदली, कितनी कौमें आई। और जब ये बादशाहों के बाद, कौमों के बाद, हुकूमतों के बाद 309 साल के बाद जब उसी मुल्क के अंदर एक ऐसे बादशाह की हुकूमत आई जो अल्लाह पर ईमान रखने वाला था, तौहीद को मानने वाला था, तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऑर्डर होता है और वो 309 साल
साल के बाद वो सारे के सारे नौजवान अपनी नींद से जाग जाते हैं। आंख खुल गई 309 साल के बाद जब हुकूमत आई एक मुसलमान बादशाह की, एक तौहीद को मानने वाले बादशाह की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जगा दिया। 309 साल बहुत होते हैं। कुरान करीम कहता है जब ये लोग उठे तो आपस में बातें करने लगे कि हम कितनी देर सोए। आपस में बातें करने लगे कि हम कितनी देर सोए। कुरान करीम के अंदर आया कालू लबिसना यौमन अव बाज़ यौम। आपस में बातें करने लगे कि हम या तो एक दिन सोए हैं या आधा दिन सोए हैं। यानी 309 साल तक सोने वाले इंसान को पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर सोए हैं। आपस में बातें कर रहे हैं कि यानी हम एक दिन सोए यानी सुबह सोए थे शाम को उठ गए, या आधा दिन सोए यानी दोपहर के वक्त में सोए थे और शाम के वक्त में उठ गए। कुरान कहता है कि 309 साल तक दुनिया पर सोते रहे हो। अच्छा, कुरान करीम ने इस वाक़े को भी देखिए कितने प्यारे अंदाज में बयान फरमाया। जब इंसान सोता है तो आपने देखा होगा कि वो करवटें बदलता है। सोते में इंसान करवटें बदलता है। कुरान करीम ने कहा कि जब ये सो रहे थे तो ये भी करवटें बदल रही थी। कैसे बदल रहे थे कुरान ने उसको बयान किया। फरमाया वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल। हम इनकी करवटें बदल रहे थे, कभी दाईं जानिब करवट ले लेते, कभी बाईं जानिब करवट ले लेते। हम इनकी करवटें बदल रहे थे। गौर करने की बात है कि ये 309 साल तक सो रहे थे तो सोते रहते, इनकी करवटें बदलने की क्या जरूरत थी? ये नींद के अंदर करवटें क्यों बदल रहे थे? इंसान सोता है करवट क्यों बदलता है? मरने वाला आदमी करवट नहीं बदल सकता, सोने वाला आदमी करवटें बदल सकता है। इससे पता ये चला कि ये मरे नहीं थे, सोए हुए थे। अब दूसरी बात यह है कि जब इंसान सो रहा है, मान लीजिए कोई आदमी है वो लेटा और लेटकर सो गया, तो अगर वो लगातार लेटा रहे और ऐसा इंसान जिसको 309 साल तक सोना है, अगर वो करवटें नहीं बदलेगा तो नीचे से जो मिट्टी होती है वो अपना काम करना शुरू कर देगी। और मिट्टी का काम क्या है? इंसान के जिस्म को खाना। इंसान के जिस्म को खाना ये मिट्टी का काम है। आप लगातार एक मिट्टी पर किसी चीज को रख दे, किसी जिस्म को, किसी इंसान को, तो मिट्टी नीचे से उसके बदन को खा जाएगी। इसलिए इंसान सोचते में करवटें बदलता है कि मिट्टी उसके बदन को खाने ना लगे। ये 309 साल तक सोने वाले थे। तो कुरान करीम कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि हम इनकी करवटें बदल रहे थे कहीं कोई मिट्टी इनके बदन को खाने ना लगे, इनके बदन को नुकसान ना पहुंचाते, हम इनकी करवटें बदल रहे थे। और आपने देखा होगा कुरान करीम का अंदाज देखिए कितना प्यारा है। कुरान कहता है वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल। ये नहीं कहा कि ये लोग करवटें बदल रहे थे, बल्कि कुरान ये कहता है कि हम इनकी करवटें बदल रहे थे। कभी दाईं तरफ घूम जाते, कभी बाईं तरफ घूम जाते। कुरान ने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है कि हम इनकी करवटें बदल रहे थे। ये क्यों नहीं कहा कि ये लोग करवट बदल रहे थे? ये क्यों कहा कि हम इनकी करवटें बदल रहे थे? वो इसलिए कि आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा सोता है और बहुत देर तक एक ही करवट पर लेटा रहे, बहुत देर तक एक ही करवट पर सोता रहे, तो माँ बड़े प्यार से आती है और आने के बाद बच्चे को उठाती है और उठाकर उसकी करवट को चेंज कर देती है, करवट को बदल देती है। क्यों? इसलिए कि वो देख रही है कि बच्चा एक ही करवट पे बहुत देर से सो रहा है, कहीं इसके बदन में खून का दौरान कम ना हो जाए, बदन में दर्द ना होने लगे, हाथ पैर
तो माँ उसकी करवट को बदल देती है और फिर बच्चा आराम से सोता रहता है। कुरान ने कहा कि ये खुद नहीं बदल रहे थे, हम इनकी करवटें बदल रहे थे, जिस तरीके से इस बच्चे की करवट उसकी माँ बदल देती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे हिफाजत करता है उन लोगों की जो अपने ईमान की हिफाजत करते हैं। और ये सारे कौन थे? कुरान करीम ने उसको बयान फरमाया सूरह कहफ के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नहुम फित्यतुन, ये चंद नौजवान थे भाइयों, बूढ़ा नहीं, बुजुर्ग नहीं, बच्चे नहीं। तो कुरान करीम के अंदर नौजवानों के ताल्लुक से भी बयान किया गया है, जवानी के ताल्लुक से भी बयान किया गया है। मैं आपको बता ही रहा हूं कि जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी बड़ी नेमत है कि क़यामत के दिन अलग से जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन नौजवानों के ताल्लुक से अपने कुरान के अंदर भी बयान फरमाया है, जो नौजवान अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मक्का का दौर है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को तकलीफें दी जा रही है। सहाबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और आकर कहने लगे अल्लाह के नबी, मक्का के लोग बड़ा सता रहे हैं, मक्का के लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, क्या करें? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग हिजरत कर जाओ। कहां हिजरत कर जाओ? मदीना? नहीं, मदीना का नंबर तो बहुत बाद में आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब हिजरत करके मक्का से हबशा चले जाओ। क्यों? इसलिए कि हबशा का बादशाह ईसाई है और इंसाफ पसंद है, अदल और इंसाफ करने वाला है, वहां चले जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनकर 18 मर्द और 4 औरतें एक काफिले की शक्ल में रात की तन्हाई में और रात के अंधेरे में मक्का से निकलते। दिन के वक्त नहीं निकल सकते, मुशरिकीन पकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे, मारेंगे, जुल्म करेंगे, कैद कर देंगे, हो सकता है जान से भी मार दे। दिन में नहीं जा सकते, रात में जाइए। रात के वक्त में अंधेरे में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वाले 18 मर्द और 4 औरतें रात के वक्त में निकलते हैं। मक्का से जद्दा पहुंचे और वहां पे जाके पानी के जहाज पर बैठ जाते हैं। वो पानी का जहाज उनको हबशा लेकर चला जाता है। 22 लोग चले गए हबशा। अब यहां सुबह मक्का के अंदर चर्चा शुरू हुई कि मुसलमान कम क्यों नजर आ रहे हैं, मुसलमान कहां हैं। लोगों ने जब पता लगाया तो पता चला कि मुसलमान हिजरत करके तो हबशा चले गए। मुशरिकीन मक्का को ये कैसे गवारा हो सकता था कि मुसलमान हबशा जाकर आराम से रहे, सुकून से रहे, चैन और इत्मीनान से रहे। फौरन मक्का के सरदार इकट्ठा हुए और एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद में आपस में कहने लगे कि ये कुछ गिफ्ट और हदिये और तोहफे मक्का से लेकर जाओ और मक्का से ले जाकर कुछ गिफ्ट हदिये और तोहफे मक्का से लेकर जाओ और मक्का से ले जाकर हबशा के बादशाह को ये हदिया और तोहफा दे देना और उससे जाकर ये कहना कि हमारे मुल्क से, हमारे शहर से, हमारे खानदान के, हमारे ही कौम के कुछ नौजवान, कुछ लोग आपके पास में आ गए हैं, हम उनको लेने के लिए आए हैं, आप उनको हमारे साथ में वापस कर दें। मीटिंग हो गई, बेहतरीन गिफ्ट खरीद लिए गए कि ये सामान लेकर जाओ हबशा के बादशाह के पास। हबशा के बादशाह जाएगा कौन?
मक्का के अंदर, उस दौर के अंदर जो बड़े अकलमंद, बड़े ज़हीन व फतीन थे, उनमें से 2 लोगों को भेजा गया कि तुम जाओ, तुम बड़े अकलमंद हो, बड़े ज़हीन हो, बात करने में माहिर हो, जवाब देने में माहिर हो, तुम जाओ। 2 लोग गए और तारीख में लिखा हुआ है कि जब ये हबशा पहुंचे तो ये गिफ्ट ले जाकर इन्होंने बादशाह को दे दिए, तोहफे बादशाह को दे दिए। और बादशाह के अगल बगल जो दरबारी रहते हैं, बादशाह के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, उनको भी गिफ्ट दिए, उनको भी हदिये दिए। क्यों? इसलिए कि जब हम बादशाह से कहेंगे तो तुम मेरी हाँ में हाँ मिला देना और तुम ये कहना कि हाँ बादशाह ठीक तो कहते हैं, ये हमारे मुल्क में थोड़ी है, जब ये हमारे मुल्क में आ गए हैं और ये इनको लेने आए हैं तो आप इनके साथ में इनको वापस कर दीजिए। तो दरबारियों के लिए भी हदिये ले गए, दरबारियों के लिए भी तोहफे और गिफ्ट लेकर गए। बादशाह के पास पहुंचे, बेहतरीन कीमती तोहफे बादशाह को दे दिए। अच्छा, अगर आप किसी को हदिया दें, तोहफा दें, गिफ्ट दें तो वो आपकी बात भी सुनेगा, आपकी बात सुनेगा। और आप उसको कोई महंगी चीज गिफ्ट में दे दें तब वो और आपकी बात को सुनेगा, उसकी निगाह में आपकी एक इज्जत बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। तो ये हदिये तोहफे लेकर गए थे ताकि बादशाह हमारी बात सुने और बादशाह के ऊपर तोहफे देकर दबाव बनाया जाए। बादशाह के पास में पहुंचे और बादशाह से जाकर कहने लगे, हमारे मुल्क के चंद लोग आपके मुल्क में भाग करा गए हैं, हम उनको लेने के लिए आए हैं, आप उनको हमारे साथ में वापस कर दें। बादशाह ने जब ये सुना कहा कि उनको बुला कर लाओ। सारे मुसलमानों को दरबार में बुलाया गया, 18 मर्द हैं, 4 औरतें, टोटल 22 लोग हैं। बादशाह ने उनको अपने सामने खड़ा कर दिया और बादशाह ने उनसे कहा कि देखो तुम यहाँ पर क्यों आए? जवाब दिया कि हमारे मुल्क में हमें सताया जा रहा था, हमारे नबी ने, हमारे रसूल ने हमसे कहा कि हबशा चले जाओ, वहां का बादशाह इंसाफ पसंद है, इंसाफ करेगा, तो हम आपके मुल्क में आ गए। बादशाह कहने लगा, सही बात कहते हो, दोनों की बातें सुनना पड़ेगी कि क्यों आए हो और ये तुम्हें लेने के लिए क्यों आए हैं। एक की बात सुनकर फैसला नहीं किया जा सकता, एक पक्ष की और एक तरफ की बात सुनने के बाद में फैसला करना ये इंसाफ नहीं होता, ये अदल इंसाफ नहीं है। दोनों की बातें सुनी जाएगी। इन्होंने तो बता दिया कि हमारे मुल्क के चंद नौजवान भागकर आपके पास आते हैं, अब हम तुमसे भी तो पूछ लेंगे तुम क्यों आए हो, आज क्या वजह है तुम्हें भागना पड़ा, अपना मुल्क और अपना खानदान, अपना घर, अपना कबीला सब कुछ छोड़ना पड़ा। नौजवानों को बुलाया, मुसलमानों को बुलाया, खड़ा कर दिया। बादशाह ने कहा, तुम्हारी तरफ से कौन बोलेगा? बादशाह अगर कोई सवाल पूछता है तो ये 22 लोग मिलकर थोड़ी जवाब देंगे, तब तो दरबार के अंदर एक शोर और एक हंगामा हो जाएगा। कोई एक जवाब दे, बाकी सब चुपचाप खड़े रहे। अब तुम ये आपस में फैसला कर लो कि तुम्हारी तरफ से कौन जवाब देगा। मुसलमानों ने अपनी तरफ से जिसको चुना, मुसलमानों ने अपनी तरफ से जिसको चुना, जानते हो वो कौन है? वो हज़रत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये अबू तालिब के बेटे थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े भाई थे, हज़रत जाफर बिन अबी तालिब। और सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस वक्त मुसलमानों ने इनको चुना तो उस वक्त ये नौजवान थे। सुनो नौजवानों गौर से, उस वक्त ये नौजवान थे, बूढ़े नहीं थे कि ये हमारी तरफ से बात करेंगे, बल्कि एक नौजवान को मुसलमानों ने चुना ताकि ये हमारी तरफ से जवाब दे। हज़रत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला। बादशाह ने कहा कि बताओ कैसे आना हुआ। हज़रत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला